हेलो गाइस, सो वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। आज हम बात करने वाले हैं सी में अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज ऑपरेटर्स इन सी। ठीक है कि सी में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, यहां मैंने लिस्ट ऑफ ऑपरेटर लिख के रखे हुए जस्ट टू सेव द टाइम। ठीक है, तो पहले एक बार समझते हैं हम यहाँ पे ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। लेकिन समझने के पहले एक चीज जो आपको समझनी है, हालांकि पूरा लेक्चर ही आपको समझना है, लेकिन एक चीज जो मुझे समझानी है आपको कि सर हमने ये काम कर दिया है, राइट। लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट द मैक्सिमम पीपल तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, फटाफट करिए। और अब आते हैं हम यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में। अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं सी में, उसमें हमने एक टॉपिक देखा था डेटा टाइप। ओके, लेकिन एक चीज़ समझिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप कोडिंग करते हैं, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट हैं। मतलब विदाउट दैट टू कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट इवन डू एनी प्रोग्रामिंग। एक डेटा जो हमने बात करी है, ठीक है, कि लैंग्वेज कितने टाइप के डेटा को यूज़ करती है, लैंग्वेज में कौन कौन से डेटा का सपोर्ट है। तो हमने बात की सी इंटीजर टाइप के डेटा को यूज़ करती है, इंटीजर में साइन अनसाइन टाइप का डेटा होता है। ठीक है, सी डेसिमल टाइप के डेटा को यूज़ करती है, फ्लोट होता है, सी में डबल टाइप का डेटा है, कैरेक्टर हमने लास्ट टाइम बात की थी। लेकिन अल्टीमेटली आप मुझे बताएं कि जब आप यूज़र से डेटा लेंगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने यूजर से डेटा ले लिया, रीड कर लिया, अब इस डेटा का आपको करना क्या है, क्यों लिया आपने ये डेटा। अगर मैं बोलता हूं राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 2 नंबर, आपने ले लिए 2 नंबर, लेकिन अब इन 2 नंबर का करना क्या है आपको। ऑब्वियसली बात, आपने डेटा लिया है कुछ ना कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना, कि आप डेटा पे परफॉर्म करना चाहते हैं ऑपरेशन। तो जब भी हम किसी डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हमें डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वी आर गोइंग टू यूज सम सिंबल्स। हम कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो वो सिंबल जो डेटा पे पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स आर नथिंग बट द सिंबल विच इज यूज टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस इन सी लैंग्वेज। कि जब भी सी में आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस इन सी लैंग्वेज, द सिंबल विच वी आर गोइंग टू यूज इज कॉल्ड एन ऑपरेटर। वो कहलाते हैं ऑपरेटर। ओके, सी ने अपने ऑपरेटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है ना, समझना, ये कैटेगरी है, टाइप तो ये है सी के टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। दीज आर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, राइट, जो भी अपन बात करते हैं। लेकिन सी ने अपने ऑपरेटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, दूसरे कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेटर और तीसरे कहलाते हैं टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी, दिस आर द 3 कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। और फिर इन 3 कैटेगरी को मिला के अगर हम देखें तो दिस आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। कि ये सी में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर इज देयर, रिलेशनल ऑपरेटर इज देयर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, दिस आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। लेकिन इन सभी ऑपरेटर्स में कुछ यूनरी है, कुछ बाइनरी है, कुछ टर्नरी है। तो पहले ये समझते हैं किसी भी ऑपरेटर को हम कब बोलेंगे ये बाइनरी ऑपरेटर है, या कब हम बोलेंगे ये टर्नरी ऑपरेटर है, या कब हम बोलेंगे ये यूनरी ऑपरेटर है। ओके, तो विल स्टार्ट विद बाइनरी। सुनना ध्यान से, ऐसे ऑपरेटर हम किन ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, ऐसे ऑपरेटर जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की है। मतलब दिस ऑपरेटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट 2 ऑपरेंड। अब क्वेश्चन आता है सर ये ऑपरेंड क्या होते हैं। ठीक है, ये ऑपरेंड क्या होते हैं। तो सपोज यदि मान लो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है 10 + 5, तो ऑपरेंड मतलब वो डेटा जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जिन डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो ऑपरेंड कहलाते हैं, और वो सिंबल जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ये ऑपरेटर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। जिसको यूज करके ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेटर है, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो ऑपरेटर है, और जो डेटा जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो ऑपरेंड कहलाते हैं। जैसे यहां पर हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 10 and 5 आर ऑपरेंड, व्हाइल प्लस इज एन ऑपरेटर। लेकिन अब आप देखिए यहां पे, यदि मान लो मैं अभी आपसे पूछूं सिंपल एक क्वेश्चन, a इक्वल टू सपोज 10+, अरे ठीक है, अभी a को डिक्लेयर करना है, एक सिंपल 10+, व्हाट इज द आउटपुट। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये क्वेश्चन क्या है, मतलब आउटपुट कैसे बताएं हम, सेकंड नंबर तो बताओ किसको जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या है, इस
प्लस को एटलीस्ट 2 ऑपरेंड चाहिए किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मतलब ये तभी प्लस करेगा ना जब इसको आप सेकंड ऑपरेंड दोगे। इफ दिस 10 प्लस ऑपरेटर डोंट हैव अ सेकंड ऑपरेंड, इट विल नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी का ऑपरेटर है? बाइनरी कैटेगरी का। दिस इज अ बाइनरी ऑपरेटर। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो बाइनरी मतलब वो ऑपरेटर जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की। जैसे मैंने बोला 50 ग्रेटर देन, तो 50 ग्रेटर देन व्हाट? तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन जो है, जब बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर है, किस कैटेगरी का ऑपरेटर है? बाइनरी ऑपरेटर। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑपरेटर हैं सी में जो सिंगल ऑपरेंड पर भी अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। सिंगल ऑपरेंड मतलब इनको सिंगल ऑपरेंड चाहिए। दिस रिक्वायर्ड सिंगल ऑपरेंड। जैसे हमने बाइनरी के लिए क्या बोला? इट रिक्वायर्ड मिनिमम 2 ऑपरेंड। इनको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड के रिक्वायरमेंट है, बट दिस ऑपरेटर रिक्वायर्ड सिंगल ऑपरेंड। अब जैसे अभी हम पढ़ेंगे, यदि मैंने लिखा प्लस प्लस ए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक लाइन लिखी है प्लस प्लस ए, तो ये जो प्लस प्लस है, ये जो प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस किस कैटेगरी का ऑपरेटर है? दिस इज यूनरी ऑपरेटर। ये कहलाएगा यूनरी ऑपरेटर। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं सपोज ए इंटू, तो ये इंटू किस कैटेगरी का ऑपरेटर है? बाइनरी की। उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 ऑपरेंड की। तो ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं ये यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की है ये बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, और तीसरे होते हैं टर्नरी। थर्ड ऑपरेटर इज टर्नरी ऑपरेटर। अब ये टर्नरी क्या है? टर्नरी ऑपरेटर होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। दिस आर कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर कहलाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर मतलब क्या? मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर? कंडीशनल ऑपरेटर मतलब ये कहलाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। ये कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं जो एटलीस्ट 3 वैल्यूज पे काम करते हैं। तो हम बात करेंगे ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन जो है ना, ये जब पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि ये 3 वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं। इट रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 वैल्यूज, राइट? एक कंडीशन। अब जब कंडीशन की बात होती है तो कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो कंडीशन, ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू, 3 एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। इसीलिए टर्नरी ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, ये तीनों क्या है? दिस आर द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। ये ऑपरेटर की कैटेगरी है सी में। क्या हम बोलेंगे ये यूनरी कैटेगरी का ऑपरेटर है, ये बाइनरी है, ये टर्नरी। अब इन कैटेगरी को मिला के सी में है ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, जिसमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, असाइनमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज और अरिथमेटिक असाइनमेंट, ये कहलाते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। अब इनमें एक एक करके हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज अरिथमेटिकल ऑपरेटर, क्या होता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर। हालांकि कुछ तो बड़े सिंपल हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, डोंट वरी। तो अब आप देखिए यहां पे 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले ये हटा दूं, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर की, है ना। अरिथमेटिकल मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय अरिथमेटिक ऑपरेशंस? अरे अगर हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ठीक है, मॉड। तो ये ऑपरेटर होते हैं। अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी है? बाइनरी। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स किस कैटेगरी में आते हैं? बाइनरी कैटेगरी में। दीज आर बाइनरी ऑपरेटर। मतलब बाइनरी ऑपरेटर समझ में आ रहा है ना? मतलब एक भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर ऐसा नहीं है जो मिनिमम 2 ऑपरेंड के बिना काम करेगा। इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की है। तो कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड। ठीक, ये ध्यान रखना, सी में डिवाइड का साइन ये होता है। जनरली मैथ्स में डिवीजन इसको बोलते हैं, बट इन सी दिस इज व्हाट द डिवीजन ऑपरेटर। ये डिवीजन ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, ये कहलाते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। ये सी में अरिथमेटिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। इनका यूज क्या है? किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, सो विल गो फॉर दिस अरिथमेटिकल ऑपरेटर।
बात समझ में आ रही है? ठीक, अब इसमें ये तो पता है प्लस क्या करता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्लस ऑपरेटर, इट इज यूज फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर, कि जब भी आपको दो नंबर को ऐड करना है विल गो फॉर दिस प्लस ऑपरेटर। ठीक, माइनस क्या करता है, अगर आपको दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है विल गो फॉर दिस माइनस ऑपरेटर। सिमिलरली डिवाइड 50 इंटू 5, सॉरी मल्टीप्लाई, डिवीजन भी हमने पढ़ा है। मान लो अगर मुझे डिवाइड करना है तो यदि मैंने लिखा 50 डिवाइड बाय 5 आई विल गेट द आंसर 10। ये मॉड ऑपरेटर का यूज क्या है सुनना, दिस मॉड ऑपरेटर इज बेसिकली यूज फॉर रिमाइंडर पर्पस। रिमाइंडर, कि जब आपको रिमाइंडर पे काम करना है तो हम मॉड ऑपरेटर को यूज करते हैं। जैसे अगर रिमाइंडर समझते हैं ना आप, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल, हिंदी में बोलते हैं शेषफल, राइट। मतलब जैसे अगर मान लो आपने 50 को डिवाइड किया 2 से, तो यदि मैंने बोला 50 डिवाइड बाय 2 तो इसका आंसर कितना आएगा, 50 डिवाइड बाय 2 इज, अरे 50 डिवाइड बाय 2 इज 25। समझ में आई बात? यदि मैंने बोला चलो 50 डिवाइड बाय 10, और सिंपल लो 50 डिवाइड बाय 10 तो आंसर कितना आएगा 5। 50 को अगर 10 से डिवाइड करता हूं आंसर इज 5, राइट। लेकिन अगर मैंने बोला 50 मॉड 10, 50 मॉड 10, कि जब मैंने 50 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है, अगर आपको रिमाइंडर चाहिए देन विल गो फॉर दिस मॉड ऑपरेटर, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 0। समझ में आया? इसका आंसर 0 क्यों मिलेगा, क्योंकि जब हमने 50 को 10 से मॉड किया सो रिमाइंडर हमें क्या मिला, 0। तो ऐसे प्रोग्राम जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट रिमाइंडर की है कि आपको रिमाइंडर को लेके कोड लिखना है, तो वहां पर हम मॉड ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसे कौन से प्रोग्राम होंगे जिसमें हम रिमाइंडर को यूज करेंगे? ठीक है, सो प्रोग्राम लाइक सपोज अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप एक नंबर इवन है या ऑड है चेक करो, जस्ट चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। तो आप इवन ऑड कैसे चेक करोगे, हाउ यू कैन चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, राइट। तो आप क्या करोगे, उस नंबर का 2 से मॉड निकालोगे, ठीक। और अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आप बोलोगे नंबर इवन है, और अगर 0 नहीं आता है तो आप बोलोगे नंबर ऑड है। तो उस समय हमें इस मॉडुलस ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आई बात? तो ये समझ में अरिथमेटिकल ऑपरेटर का यूज क्या है, व्हाट इज अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, राइट। सेकेंड ऑपरेटर है, एक बार पहले हम ऑपरेटर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक करके इनके प्रोग्राम्स को भी बात करेंगे, ठीक। सेकेंड ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। सेकेंड इज रिलेशनल ऑपरेटर। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जो दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। द ऑपरेटर विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज, ठीक। अब कौन कौन से होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये कहलाता है रिलेशनल ऑपरेटर। और ये कब यूज होते हैं? जब आपको दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। इफ यू वांट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज, कि पहली वैल्यू दूसरी से ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है या नॉट इक्वल है, ओके। तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इस सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है? तो पढ़ेंगे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। मतलब ये कंपैरिजन करता है और ये असाइन करता है। जैसे a इक्वल टू 10 और a इक्वल टू 10 दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं अपन इसकी। लेकिन अब आप समझना यहां पे इन ऑपरेटर के रिजल्ट्स, मतलब इन सारे ऑपरेटर में एक कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है? इन सारे ऑपरेटर में कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि ये ऑपरेटर जब भी इवैल्यूएशन के बाद आपको रिजल्ट देंगे, सुनना ध्यान से, ये ऑपरेटर जब भी इवैल्यूएशन के बाद आपको रिजल्ट देंगे तो वो रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इन ऑपरेटर को हम कहां यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में? जहां आपको ट्रू या फॉल्स को लेके कोई कैलकुलेशन करना है। ऐसे प्रोग्राम जिनका जो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड होंगे। और यह भी ध्यान रखना, सी में ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। मतलब अगर आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी सो दैट इज 1, और अगर आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी सो दैट इज 0। ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। समझ में आई बात? ठीक है, देखो आप, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। यदि सपोज मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, सी का प्रोग्राम लिखता हूं, सपोज में वॉइड मेन
इंटीजर ए इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया 15 ग्रेटर देन 10 एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अगर इसके बाद मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करता हूं, इफ आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 10 और इसके बाद अगर मैं ए को प्रिंट करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? ठीक है, तो आप देखो 15 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू, और ट्रू का मतलब 1, तो ए में वैल्यू आ जाएगी 1 एंड दैट्स व्हाई डिक्लेयर इट एज एन इंटीजर टाइप। तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? 1। और अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखता 15 ग्रेटर देन 30, इफ आई राइट ए इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 30, ठीक है, तो 15 ग्रेटर देन 30 दैट इज फॉल्स, तो आंसर क्या आता? 0। आई बात समझ में? तो ग्रेटर देन का यूज क्या है? जब आपको फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू में कंपेयर करके ये बताना है कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, सो दैट विल गो फॉर दिस ग्रेटर देन। सिमिलर अगर मान लो अभी मैं ऐसा लिखता हूं 15 ग्रेटर देन 15, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 0 एरर, द आंसर इज 0। इसका आंसर आएगा 0 बिकॉज 15 इज नॉट ग्रेटर देन 15। 15 इज नॉट ग्रेटर देन 15। अब ये सुनना, एरर क्यों नहीं है? कई बच्चे बोलते सर एरर है, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है। अरे तो आपको कहां पूछा है कि इक्वल है कि नहीं है? आपसे केवल ये पूछा गया क्या ये वैल्यू इससे ग्रेटर है, क्या ये वैल्यू इससे ग्रेटर है? नहीं है, तो नहीं है तो आंसर आ गया ना 0। नहीं मतलब फॉल्स, सो यू विल गेट द आंसर 0 हियर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका आंसर कितना मिलेगा आपको? 0। क्लियर? लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसे स्टेटमेंट जहां पर आपको ट्रू और फॉल्स दोनों पे ट्रू चाहिए, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जो है ये रिटर्न करेगा ट्रू। अब अगर वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है, तो अब ये वैल्यू इक्वल है, सो दैट यू विल गेट द रिजल्ट ट्रू हियर। ओके, अब ठीक इसका अपोजिट है लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ठीक, कि यदि मान लो मेरे पास वेरिएबल्स है इंटीजर ए बी सी, मान लो ए में हमने असाइन किया 10, बी में असाइन किया हमने सपोज 5, और यदि हमने पूछा सी इक्वल टू ए लेस देन बी, ठीक है, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, so I'll get true here because sorry I'll get false here because 10 is not less than 5। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 10 और 15, तो मुझे रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू समझ में आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ट्रू चाहिए ना ग्रेटर पे ना लेस पे, मुझे ट्रू चाहिए जब वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल हो, एग्जैक्ट इक्वल, ना ग्रेटर ना लेस, सो दैट विल गो फॉर दिस इक्वल टू। वहां पर हम यूज करते हैं इक्वल टू का साइन, राइट। तो अब अगर मैंने लिखा सी इक्वल टू ए इक्वल्स टू बी, समझ में आ रहा है? सी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, सो अब मुझे ट्रू कब मिलेगा? व्हेन बोथ द वैल्यूज आर एग्जैक्ट इक्वल। तो अब इसका मतलब है अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है, तो मुझे सी में 1 मिलेगा। गॉट इट? क्लियर है? अगर ए 10 है बी 10 है, सो दैट आई विल गेट द रिजल्ट 1 हियर। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहां पर आप देखो, अब सपोज एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं ए बी सी डी, ये 4 वेरिएबल है, डी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, डी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा डी, है ना? कॉन्सेप्ट समझना। क्या आउटपुट आएगा? वीडियो पॉज करो और आंसर बताओ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1, वीडियो पॉज करने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल सही। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं वी हैव एन अनदर वेरिएबल सी हियर, तो अब वैल्यू ये है ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 10। इसके लिए वीडियो जरूर पॉज करके बताना मुझे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, व्हाट विल बी द आउटपुट? एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन डिफरेंट कंपनीज, राइट। तो आप बोलोगे सर कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, आंसर इज 1। अब वीडियो पॉज करके फिर से सोचो और फिर वापस आके इसका आंसर देखना। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक। इसका आंसर आएगा 0। ना व्हाई आंसर इज 0? इसका आंसर 0 क्यों आएगा? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये रिलेशनल ऑपरेटर मल्टीपल वैल्यूज के बीच में लिखे जाते हैं, तो ये कभी भी एक साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं। ये बाइनरी ऑपरेटर हैं, ठीक है, ये एक साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो यहां एक्चुअली कंपैरिजन कैसे हो रहा है, सुनना ध्यान से। फर्स्ट इट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ ए विद बी। पहला कंपैरिजन हुआ ए का बी के साथ। जब ए की वैल्यू बी से कंपेयर हुई, सो 10 इक्वल टू 10, दैट इज ट्रू, 1, राइट। लेकिन क्या 1 10 के बराबर है?
अरे 1 की वैल्यू 10 से कंपेयर हुई, क्या 1 10 के बराबर है? नहीं है। और अगर 1 10 के बराबर नहीं है सो दैट इज 0, तो आउटपुट कितना आएगा? 0। हियर यू विल गेट द रिजल्ट 0। गॉट इट? तो क्यों 0 आया समझ में आया आपको? तो कभी भी ध्यान रखना, ये तो ठीक है 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d, तो 2 को कंपेयर करना है। फर्स्ट 2 को कंपेयर करो, उसका जो आंसर आया इससे कंपेयर करो, उसका जो आंसर आया नेक्स्ट से कंपेयर करो, एंड देन फाइनली गेट द रिजल्ट। उसके बाद आप देखो आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। ये लास्ट में आपको मैं स्पेशल एक सेशन रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, या स्पेशली एक सेशन आप लोगों के लिए बताऊंगा मैं, जहां पर हम केवल इंटरव्यू के ट्रिकी क्वेश्चंस की बात करेंगे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन इंटरव्यू, दैट इज कॉल्ड ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो वहां पर हम ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जब तक हमारा लगभग पूरा सी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एक सेशन लेंगे जहां पर हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन सी फॉर, और उनमें से एक ये है कि इस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंटरव्यू में। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पिटारे में, लास्ट में ओपन करेंगे हम वो। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि इसका आंसर क्यों आया ये, राइट। ऐसे ही कई बार एक ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं चेनिंग कॉन्सेप्ट, चेनिंग, राइट। जैसे a इक्वल टू 15 है, b इक्वल टू 10 है, c इक्वल टू 9 है। अब अगर मेरे से पूछा जाए a इक्वल टू 15, सॉरी d इक्वल टू a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, व्हाट इज द आउटपुट? इसका आउटपुट क्या होगा? तो आपको ये देखना है 15 ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 9, ठीक। यहां पर आपको देखना है 15, पहले इन दोनों को कंपेयर करो, नहीं तो आप क्या करोगे 15 देखोगे तो आप बोलोगे ट्रू, राइट। लेकिन इसका आंसर क्या होगा देखो आप, अगर मैं इसके बाद d को प्रिंट करता हूं, इफ आई विल प्रिंट d, तो 15 ग्रेटर देन 10 दैट इज 1, ठीक है ना। 15 10 से ग्रेटर है, बट 1 ग्रेटर देन 9 दैट इज फॉल्स, तो आंसर आ जाएगा 0। बहुत अनप्रेडिक्टेबल लैंग्वेज है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना इसको। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, तो इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको लग रही है, वो तो अपना काम सही कर रहा है, वो बोल रहा है मैंने थोड़ी बोला कि आप तीनों लिखो और मैं कंपेयर करूंगा। उसका ये कहना है मैं तो फर्स्ट 2 को कंपेयर करूंगा और जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे से कंपेयर करूंगा, ठीक है। अब आप उसको कैसे ले रहे हो वो आपकी सोच है, वो तो हमें अपना काम सही कर रहा है। तो इसीलिए सी में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही आप देखो रिलेशनल ऑपरेटर को लेके एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, मान लो a इक्वल टू 15 है, b इक्वल टू 30 है, c इक्वल टू मान लो 5 है, ठीक है। अब मैंने अगर लिखा d इक्वल टू b लेस देन c इक्वल टू c ग्रेटर देन a, ठीक है। एंड देन आफ्टर इफ आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस d, प्रिंट एफ परसेंटेज d कॉमा d, ठीक, गेट ch, व्हाट इज द आउटपुट? इसका आंसर क्या होगा? वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, मैं बताता हूं आपको इसका आंसर क्या होगा। आप पॉज करके एक ही एक बार क्या आंसर मिलेगा आपको, फिर ऑन करिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा देखो आप, b लेस देन c, b लेस देन c, पहले ये सॉल्व होगा, b लेस देन c दैट इज फॉल्स 0, c ग्रेटर देन d दैट इज अगेन, सॉरी d नहीं है a, c ग्रेटर देन a दैट इज अगेन 0, लेकिन 0 इक्वल टू 0, यस दैट इज ट्रू। तो d की वैल्यू कितनी हो गई? 1, तो यू विल गेट द ईयर 1, इसका आंसर आएगा 1। तो ये है अर्थमेटिकल ऑपरेटर में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू का जस्ट अपोजिट होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। क्या मतलब है देखो आप, यदि हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की, तो यदि मान लो एक यहां पर अगर मैंने लिखा a इक्वल टू, या चलो हाँ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2 और ये c, तो यदि मैं लिखता हूं c इक्वल टू a इक्वल्स टू b एंड प्रिंट एफ परसेंटेज d कॉमा c, a इक्वल्स टू b, तो इस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? फॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू b के बराबर नहीं है। ये ट्रू करेगा जब वैल्यू बराबर होगी, बट हियर द वैल्यू ऑफ a इज नॉट इक्वल टू b, सो आई विल गेट द रिजल्ट फॉल्स हियर, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहां लिखा a नॉट इक्वल टू b, सो दैट आई विल गेट द रिजल्ट ट्रू हियर, क्योंकि सी दिस वन, c इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b, क्या a की वैल्यू b के बराबर नहीं है? हाँ, नॉट इक्वल टू ट्रू कब रिटर्न करता है? व्हेन दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, जब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है,
so that you will get the result true here. तो a not equal to b, 5 not equal to 2, that is true. ट्रू है तो रिजल्ट 1 आ जाएगा. तो डिफरेंस समझ में आपको कि इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. क्लियर है. ठीक है. तो रिलेशनल ऑपरेटर, आई होप आपको समझ में आए होंगे व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर. तो ये अभी हमने दो ऑपरेटर पे डिस्कशन किया. पहला हमने देखा अरिथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है. दूसरा हमने देखा रिलेशनल ऑपरेटर, और कई क्वेश्चंस हमने रिलेशनल ऑपरेटर को लेके भी सॉल्व करे हैं. ठीक है. अब आता है हमारा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ठीक है. तो इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. तब तक आप इन दो ऑपरेटर पे फोकस करिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर. थैंक यू.